तप 3 प्रकार के हैं: शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोक हित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु भी बना सकता है। अतः बोली की महत्वता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर होना, अचल होना अति आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर चलते रहें। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समय अनुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं से उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। अतः शरीर साधना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह ना कर। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। मित्र, जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर है। जैसे वह कर्म करता है उसका जीवन उसी अनुरूप बनता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाता है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अखंडित रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी भी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। हे अर्जुन, कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से नहीं जुड़ा हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका आभास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कार्यों का लक्ष्य आंतरिक बुद्धि है।